हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और मेरा नाम है उमेश और मैं आपको अपने बेहतरीन से चैनल ड्रीम चेजर अकेडमी पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर कर लें। चलिए हम आते हैं टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है क्लास 10 का मैथ, उसकी एक्सरसाइज है 3.1। उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैंने दो क्वेश्चन नंबर, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अपने चैनल पे आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। चलिए मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे और इसको सॉल्व करता हूँ। कैसे क्वेश्चन कह के आ रहा है, सबसे पहले ये देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर द कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। सो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लीनियर इक्वेशन है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली सोल्यूशन प्राप्त करना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर आपको फाइंड करना है कि कोई भी सोल्यूशन दिए हुए, दो सोल्यूशंस हैं, इक्वेशन दी हैं, और इन इक्वेशन को अगर हल करके बताना है कि कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, कैसे बताना है। तो आपको पता है कि हम पहले तुलना कराते हैं। तो हम लिखते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये हम इससे तुलना कराएंगे तो A1 की वैल्यू क्या है 1, A2 की वैल्यू है 2 इक्वल टू B1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू यहाँ से हम कंपेयर कराएंगे जब हम। चलिए लिख देता हूँ एक बार पहले। यहाँ लिखेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर C1 लिख दीजिए, या प्लस C1 बराबर 0। ये होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर भी लाएंगे तो ये माइनस का 5 होगा। लेकिन जब हम रखेंगे वैल्यू तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन हम आप क्या लेंगे, प्लस का ही लेंगे। यहाँ पर वैल्यू केवल हमको वैल्यू लेनी है। तो यहाँ से B1 की वैल्यू आप देख रहे हैं कि B1 की वैल्यू 1 है, और यहाँ से B2 की वैल्यू 2 है, और यहाँ से C1 की वैल्यू 5 है, और यहाँ से C2 की वैल्यू 10 है। तो इससे काटेंगे 5 1 जा 5, 5 + 10। तो वैल्यू क्या आ गई 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब है यहाँ से इसका सिंस ये निकलना सेंस कि जो A1 है, चूँकि A1/A2 और B1/B2, A1/E2 और B1/B2 इक्वल टू है C1/C2। तो अगर इस कंडीशन में आपस में सभी बराबर हैं तो आप क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, आर कोइंसिडेंट। क्या है, इक्वेशन कैसी है, कोइंसिडेंट है। अगर कोइंसिडेंट है, लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट है, लाइन आर कोइंसिडेंट, लाइन आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। अगर लाइन कोइंसिडेंट है, इसलिए इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अब आपको पता है कि अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गई तो आपको ये दिखाना है, ग्राफिकली आपको बताना है, इसके आप सोल्यूशन निकालने हैं। चलिए हम आप क्या करते हैं, इसको हम रब कर देंगे इधर का पॉइंट, और आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप। मैं इसको रब करता हूँ, फिर आगे का पोर्शन सॉल्व करता हूँ। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स निकालेंगे। यहाँ से, यहाँ है क्वेश्चन नंबर x + y, यहीं से निकाल लेता हूँ मैं पहले वाली इक्वेशन की। x पहला वाला ही जो इक्वेशन है x + y इक्वल टू 5, यहाँ से हम इक्वेशन निकालते हैं। ये दूसरे वाले का निकालते हैं। इक्वेशन का है 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। तो इसके भी हम निकालेंगे सॉल्यूशंस x और y के। ये x है और ये y है, ये x है और ये y है। अगर मान लिया हम x इक्वल टू 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू हो जाएगी 5।
अगर x बराबर y बराबर x बराबर 5 रख दें, अगर x बराबर 5 रख दें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो यहाँ पर अगर हम x बराबर 0 रख दें, x बराबर 0 रख दें तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आएगी, अगर हम x बराबर x इक्वल टू अगर हम रख दें 0 या 2 रख दें, x बराबर 2 रख दें तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर कितना आएगा। नेक्स्ट कंडीशन x बराबर 2 रखते हैं, अगर यहाँ पर x बराबर 2 रख दें तो 4 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो y की वैल्यू आएगी 3। x बराबर हमको रखना है 2 रखना है, इसमें 2 रख दीजिए। अगर x बराबर 2 रखिए, यहाँ पे x बराबर 2 रखिए तो 2 2 जा 4, 4 जाएगा, इधर 6 बचेगा और 2 3 जा 6 मतलब y की वैल्यू 3 आएगी। अगला अगर हम यहाँ पे रखते हैं y की वैल्यू, अगर हम रख देते हैं 4, 4 2 जा 8, 8 जाएगा, 4 रख देते हैं y की वैल्यू 4। अगर y की वैल्यू 4 रख दे, x की वैल्यू 4 रख देते हैं तो 4 2 जा 8, 8 उधर जाएगा तो बचेगा 2 और 2 2 जा 1, 2 1 जा 2 तो यहाँ आ जाएगी 1। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे हम x और y एक्सेस में, ये है y एक्सेस और ये है x एक्सेस। तो लिखेंगे हैं 1 2 3 4 5, ऊपर भी लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ है 0 और यहाँ से नंबर लिंक करने हैं हमको 1 2 3 4 5, 5 यहाँ से जाएगा नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको देखेंगे पहले इस वाले नंबर में देखेंगे, क्या देखेंगे, 0 और 5 को देखना, y 0 है और ये 5 है, तो आपको नंबर क्या मिलेंगे यहाँ पे, इस वाले पे y का मान है 5 और x का मान है 0, तो यहीं पे नंबर लाई करेंगे। यहाँ से लिखिएगा y पर x का मान 0 होता है, 0 का मान 5 हो जाएगा। फिर इस वाले ग्राफ के लिए अगला पॉइंट है, यहाँ पे आएगा पॉइंट 1, यहाँ पे आएगा 5 कामा 0, 5 कामा 0। नेक्स्ट x का मान 2 है, x का मान 2 है और y का मान 3 है, तो 2 यहाँ पे मिलेंगे हम इस वाले पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा 3 के सामने, ये 2 के सामने, तो ये वैल्यू आ जाएंगी 2 कामा 3। फिर अगला नंबर है x का मान 4 है, मतलब x का मान 4 है ये, और y का मान 1 है, तो यहाँ से आएगा ये नंबर, तो यहाँ से आएगा 4 कामा 1। तो सबसे पहले इस लाइन को मिला देते हैं, इस लाइन को मिला देंगे और फिर बाद में दूसरी लाइन इसी पे से जाती हुई पास करेगी ये लाइन। अगर ग्राफ से बनाएंगे तो ग्राफ पर बिल्कुल एकदम सटीक आएगा। तो ये लाइन मतलब एक कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक ही लाइन पे ला करेंगे, सारे बिंदु जो हैं, पॉइंट्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सारे एक ही लाइन पे लाई करेंगे। सो यही मेरा क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं आता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए इसको रिमूव करता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 2 कह रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 8, दूसरा है 3x माइनस का 3y इक्वल टू है 16। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। सो यह a1 की वैल्यू है 1 अपान 3, a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 3, a1 की वैल्यू माइनस का 1, b2 की वैल्यू माइनस का 3, एंड ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 2 जा 16।
तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 8 से काटेंगे, 8 2 जा 16, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन बचेगा 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब है कि A1 और A2 B1/B2 के इक्वल हैं, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब लाइन क्या होगी, लाइन होगी पैरेलल। क्या होगी, इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 3 में आपने इसको पढ़ लिया है पहले से ही कि कब कंसिस्टेंट लाइन कंसिस्टेंट होती है, कब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है। तो लाइन आर क्या होगी, पैरेलल। अब पैरेलल जब होती है तो लाइन कैसी होती है, पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है इसलिए इक्वेशन हमारी क्या होगी, इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। और आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है इनकंसिस्टेंट। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर इनकंसिस्टेंट है तो आपको बाई ग्राफिकली आपको नहीं निकालना है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी मेथड से आपको बताते हैं और धीरे धीरे आपको बताएंगे जिससे आपको समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है कि कह रहा है 2x प्लस वाई इक्वल टू या माइनस का 6 इक्वल टू 0 है। दूसरा दिया है 4x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिएगा, पहले निकालते हैं A1/A2। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। A1 की वैल्यू क्या है 2/4, इसकी क्या है 1/माइनस का 2, ये क्या है माइनस का 6/4। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से अगर काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये क्या होगा, यहाँ से काटेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 माइनस का और इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है, नहीं क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें पहले ही आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर ये बराबर नहीं है, चलिए इसको हम इधर लिख देते हैं। इसका मतलब है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा है तो आप आपने पहले से सीख रखा है कि लाइन क्या होंगी, लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होंगी। लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। अगर ऐसा है तो लाइन, तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट होगी। अगर कंसिस्टेंट हो गई तो आपको पास दिक्कत आ जाती है बेटा, कंसिस्टेंट। तो आपको एक आगे स्टेप और करना पड़ता है जो आपको क्वेश्चन में कहा गया है। अगर क्वेश्चन में कहा ये लिख दिया गया, अगर आपको कंसिस्टेंट मिल गई इक्वेशन, तो आपको ग्राफिकली आपको बताना है, उसके पॉइंट सब सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि A1/A2 B1/B2 नहीं बराबर नहीं है, तो लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट करेंगी और
है तो आपको ग्राफिकली आपको बताना है सॉल्यूशंस इसके। तो चलिए हम सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहला वाला नंबर का 2x, पहला वाला देखिए 2x प्लस वाई और माइनस का 6। तो इसके लिए हम पहले x और y के वैल्यू निकालते हैं। दूसरा है इक्वेशन 4x और माइनस का 2y और माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से पहले, फिर हम ग्राफ के द्वारा बताएंगे। x और y यहाँ से हम क्या रख दें कि वैल्यू इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 6, और अगर x की वैल्यू 0 रख दें तो y का मान 6 हो जाएगा। लेकिन चलिए देखते हैं कुछ और रखते हैं वैल्यू। x का मान रखते हैं 3। अगर x का मान 3 रखेंगे, x का मान 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 और ये उधर प्लस का जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब 3 पे y का मान 0 आ जाएगा। फिर अगर हम y बराबर 0 रख देते हैं, y बराबर 0 रख देते हैं, नहीं x बराबर 0 रख देते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 6। अगर x बराबर 0 रख दें तो y का मान आ जाएगा 6, क्योंकि उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। नो 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 नो, हाँ यस यस यस, x बराबर अगर 0 रख देंगे तो ये तो सब 0 हो जाएगा, y का मान उधर जाके प्लस 6 आ जाएगा। इस वाले में देखिए क्या करना है, इस वाले में x का मान 0 रखिए। अगर x का मान 0 रख देते हैं तो ये उधर प्लस का जाएगा और यहाँ से कट जाएगा 2 2 जा 4, लेकिन वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। फिर क्या होगा, x की वैल्यू कौन सी रखें, ये उधर प्लस का जाएगा। फिर हम रखते हैं x बराबर 1। अगर x बराबर 1 रखते हैं और ये उधर जाएगा और यहाँ पे 1, x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान क्या मिलेगा, 4। सॉल्व कर लेते हैं, ये उधर प्लस का जाएगा, ये x प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस तो 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 आ जाएगा, यही आएगा। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर x का मान 0 रखेंगे तो माइनस का 2, x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 इधर प्लस जाएगा और अभी ये वाला प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा। ये माइनस माइनस 0 हो जाएगा और 0 नीचे ले जाएंगे तो 0 ही आएगा, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब इस इक्वेशन के लिए xy के मान ये आ गए, इस इक्वेशन के लिए xy के मान ये आ गए। अब ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं हम, ये है y और ये है x एक्सिस। तो यहाँ पे प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2। तो यहाँ से आएगा 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। इधर माइनस में आएगा, माइनस का 1 और माइनस का 2। चलिए हम पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए x का मान 3 है, तो 3 कहाँ पर है, x का मान यहाँ पे है, और x का मान, तो x का मान 3 है तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे क्या कर दिए, सर्कल कर दिए। तो यहाँ आ जाएगा 3, 0। दूसरा है y का मान 6 है, तो y का मान 6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे सर्कल कर दीजिए। y पर x का मान 0 होता है तो 6 का मान 0 हो जाएंगे, 0 का मान 6 हो जाएगा, सॉरी 0 का मान 6। फिर हम क्या करते हैं, x का मान 0 यही होगा, x का मान 0, y h पे x का मान 0 होता है, लेकिन माइनस में है तो यहाँ पर प्लॉट करेंगे इस वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 कामा माइनस का 2। फिर क्या करेंगे हम, फिर इसके बाद आता है 1 कामा 0। 1 कामा 0 कहाँ पे है, x का मान 1 है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हो जाएगा 1 कामा 0। तो सबसे पहले इस वाली लाइन को मिला देते हैं, इस वाली इक्वेशन को, फिर इस वाली इक्वेशन को हम मिला देंगे।
आप देख रहे हैं ये वाली लाइन किस पर कट कर रही है, 2 मतलब 2,2 पे, 2,2 पे आ रही है लाइन। आप ग्राफ पे बनाएंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा। ये 2 के सामने है, इधर भी 2 के सामने रहेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं मुझे समझ में आए कि आप लोग पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए, कहाँ पे आपको किस चैप्टर में कम प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस चैप्टर को बताइए, मैं पढ़ाऊँगा सबसे पहले। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, लिखा है 2x माइनस का 2y और माइनस का 2 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, 4x माइनस का 4y और माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1 की वैल्यू क्या है 2/4 इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है माइनस का 2/4 और c1 की वैल्यू है माइनस का 5। तो आप देख रहे हैं 2 से काटेंगे, यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा a1/a2, नहीं यहाँ से वैल्यू आएगी 1/2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, ये भी आ जाएगा माइनस का 1/, दोनों माइनस कट जाएंगे, 1/2 आएगी। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा 2/5 हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका मतलब a1/a2 और a1/a2 आपस में बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। इसका मतलब लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। चूँकि लिखेंगे यहाँ से कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसी कंडीशन है तो लाइन कैसी होगी, लाइन आर पैरेलल, और अगर पैरेलल है इसलिए इक्वेशन कैसी होगी, इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। सो इस क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट मैंने करवा दिया और इसके बच्चे हैं क्वेश्चन नंबर 4 बाद 5 6 7। इसको हम करवाएंगे अगले वीडियो में। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको जितने भी मैंने पार्ट करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपको बेहतरीन से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।